हमारे साथ फोन पे हैं विक्रांत। दिलीप घोष जी नमस्ते। आज मैं आनंद बोल रहा हूं और आज कोलकाता हाई कोर्ट ने जिस तरह से फटकार लगाई है और कहा है कि 6 हफ्ते में सीबीआई भी जांच करे और फिर एसआईटी का भी गठन हो, कहीं ना कहीं जो एनएचआरसी की रिपोर्ट थी क्या उसको सही ठहराया है कोलकाता हाई कोर्ट ने? बिल्कुल सही है जी। ये हिस्टोरिक जजमेंट है, एक प्रकार मान सकते हैं, क्योंकि जो घटना घटी है लगभग 70-80 हजार उस समय घर छोड़कर भागे थे हिंसा के कारण। कम से कम 50 महिलाओं के साथ गैंगरेप और रेप हुआ है और 50-55 मर्डर हो चुकी है। और हमारे चीफ मिनिस्टर सीधा बोल दिया कुछ हुआ ही नहीं है। मानवता के ऊपर इतना बड़ा आक्रमण, ये तो तालिबान राज से आप तुलना करते हैं। हम लोग जब बोले क्योंकि पुलिस प्रशासन कोई मदद करने को तैयार नहीं था। कमिश्नर हमारे उसमें गए थे और एनएचआर की जो टीम आई थी उनको ऊपर भी आक्रमण हुआ था। ऐसा परिस्थिति में और बिना अदालत का कोई रास्ता नहीं था। अदालत ने हमारी बात सुनी, सारी सबूत के ऊपर जो जजमेंट आया है सच में जो लोग हैं डरे हुए सहमे हुए लोकतंत्र की, उनके लिए बहुत बड़ी घटना है। इस प्रकार के सारे रास्ते बंद कर दिया कि जजमेंट और सही सच्चा घटना सामने आना चाहिए। सीबीआई के द्वारा एसआईटी गठन करना, सारे आईपीएस ऑफिसर को उसमें मेंबर लेना और 3 सीनियर ऑफिसर को इसका लीड करने के लिए जिम्मेदारी दिया और एक रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज को इसका सारा निगरानी का जिम्मेदारी दिए हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बंगाल के जो लोग हैं, जो पीड़ित हैं, उनके लिए बहुत बड़ा न्याय की बात है। मुझे लग रहा है कि जो घटना हुई है शर्मनाक घटना, पूरा देश और उसका न्याय मिलेगा और लोगों को अत्याचार जिसका हुआ है उनको न्याय मिलेगा। इतना ही नहीं है, जिनकी नुकसान हुई है उसकी भरपाई करने के लिए भी सरकार को कोर्ट ने और उन्हें आदेश दिया है। जी दिलीप जी, कहीं ना कहीं क्या ये इस बात को भी, क्योंकि हर तरफ से प्रेशर बनाने की कोशिश भी की गई थी, कहीं ना कहीं जो कलकत्ता हाई कोर्ट के जजेस थे उनकी इंटेग्रिटी पर भी सवाल उठाए गए थे, वहां भी धरनेबाजी हुई थी। बिल्कुल, जैसे जो टीम आई थी ह्यूमन राइट की, उसको बोला गया था बीजेपी का टीम है और यहाँ जिनके ऊपर उन्होंने उंगली उठाया था कि ये लोग इन्वॉल्व है इस हिस्सा में, उन लोगों ने उसका अगेंस्ट में कोर्ट में जाके बोला कि ये टीम को हम कोर्ट में खड़ा कर देंगे। इतना इन लोगों का मैंने अहंकार था। कोर्ट का ऊपर हमारे देश के लोगों का भरोसा है और ये और बढ़ गया इस बार। मुझे लगता है कि और हमारे लिए इसके साथ दूसरा कोई चारा भी नहीं था और वो आज मुझे लगता है कि यहाँ की बंगाल के लोग जो पीड़ित लोग हैं उनको न्याय मिलेगा। कहीं ना कहीं बीजेपी का जो काडर है ग्राउंड पर, उसको भी कहीं ना कहीं ढाढ़स बंधा है, उसकी भी हिम्मत बनी है, क्योंकि काडर को खासकर टारगेट किया गया था। यही आपका पॉलिटिकल आरोप था? जी बिल्कुल। अभी भी यहाँ अभी धान की खेती होती है, सबसे खेत शुरू किया है और एक परिवार कार्यकर्ता जिनको खेती में जाने नहीं दिया जा रहा है। कल आपको मालूम हुआ समाचार, मैं गया मेरा चुनाव सीट में गाँव में जहाँ 25 बीघा जमीन में खेती करने नहीं दिया जा रहा है क्योंकि बीजेपी करते हैं लोग। वहाँ पीछे मेरे को रास्ता में रोका गया, सब अभी भी इतना यहाँ आतंक है। ऐसे लोगों को बिल्कुल सहारा मेरा कोर्ट है। पर अगर आप आरोप लगा रहे हैं कि तृणमूल कांग्रेस का डंडा राज चल रहा है अभी भी बंगाल में, आप ये कह रहे हैं? जी बिल्कुल, उसका पीड़ित मैं खुद हूँ। कल मुझे रोका गया। अभी जो यात्रा चल रहा है आशीर्वाद यात्रा, पूरा देश में हमारे माननीय मंत्री लोग जा रहे हैं, 4 यात्रा, सब जगह रोका जा रहा है, अरेस्ट किया जा रहा है। मंत्री को भी अरेस्ट किया। हमारे सांसद ठाकुर जी मंत्री में पूजा करके निकले, उनको गाड़ी में उठा के पुलिस ले गया। आप कल्पना कर सकते हैं उस दिन का हमने करना दिया। हमारे नेता प्रतिपक्ष शुभेंदु बाबू को अरेस्ट किया गया, मेरे को किया गया और सारे साथियों को, और मंत्री को छोड़ने के जगह गया उसको बाधा लगाया जा रहा है। आपको क्या लगता है कि इसकी वजह से क्या 6 हफ्तों के बाद क्या निष्कर्ष निकलेगा? और ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस तो राष्ट्रीय लेवल पर बीजेपी को चुनौती देने की दावेदारी पेश कर रहे हैं, क्या उस पर आघात होगा? क्या वो ऐसा कर पाएंगे? अभी त्रिपुरा में हरकत कर रहे हैं। पूरा देश के लोगों को पता चल गया कि ये पार्टी कैसी है, इनकी नेत्री कैसी है, इनकी राजनीति कैसी है और जो लोगों का राजनीतिक और लोकतांत्रिक अधिकार को सम्मान नहीं देते हैं, ऐसी पार्टी है। और इसीलिए इस अभियान में तो जरूर ब्रेक लगेगा, लगना भी चाहिए। अब यहाँ खाली नहीं, त्रिपुरा में जाके ये लोग उत्पाद कर रहे हैं, ये सबको सामने एक खुलासा हो गया है। दिलीप घोष जी नमस्ते, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तर्ज पर मैं कहना चाहूंगा कि बीजेपी का राष्ट्रीय